गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका ये थोड़ा बाकी था, मोशन मोशन इसमें क्या होता है, गति के बारे में जैसे हमने 3-4 टॉपिक बताए थे। मोशन में कुछ बाकी रह गए थे, और जो बाकी रह गए थे उसको इस प्रकार है, जैसे आपका दोलन गति। दोलन गति होता क्या है आपका, या वाइब्रेशनल मोशन। दोलन गति या वाइब्रेशनल मोशन, जब कोई वस्तु दो बिंदुओं के मध्य एक सरल रेखा में गति करते हैं तो ऐसी अवस्था को आप दोलन गति कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, क्या कह रहे हैं, दो बिंदु है, एक बिंदु जैसे ले लीजिए आप, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ये आपका ए है, मतलब पहला है, ये आपका दूसरा बिंदु है। ठीक, दो बिंदुओं के मध्य, इस बिंदुओं के मध्य जब कोई वस्तु या पिंड, दो बिंदुओं के मध्य जब कोई वस्तु या पिंड एक सरल रेखा में गति करते हैं तो ऐसी अवस्था को दोलन गति कहते हैं। जैसे आपका झूला हो गया, एग्जाम्पल में, उदाहरण के लिए, जैसे आपका झूला हो गया, मशीन की सुई हो गई, गिटार व सितार के तार हो गए हैं। जैसे क्या हुआ, एक स्थान से यहाँ गया, फिर उसी दूसरे स्थान से फिर पहले वाले स्थान पर आ गया, फिर पहले स्थान से दूसरे वाले स्थान पर गया, फिर दूसरे वाले स्थान से पहले वाले स्थान पे चला आया। ये सरल रेखा का निर्माण करते हैं और उसी सरल रेखा में आपको बार बार गति करते हैं, तो ऐसे अवस्था को आप दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कह सकते हैं। इसमें आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल है, मशीन की सुई है, झूला है, सितार गिटार के तार हैं। ठीक, या एक बिंदु से दूसरी बिंदु पे ये हमेशा गति करते रहते हैं, उन्हीं के मध्य एक सरल रेखा बनती है। ऐसी अवस्था को आप दोलन गति कहते हैं, या हम दोलन गति कह सकते हैं। दूसरा आपका है प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन, जब कोई वस्तु पृथ्वी के निकट क्षितिज से फेंका जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव से वक्रीपथ अर्थात कर्वपथ से होते हुए वह जमीन पर गिरती है। ऐसी अवस्था को प्रक्षेप गति या प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे झरने से गिरता हुआ पानी, वह बेसबॉल। ठीक, ये कह रहे हैं कि ये कोई पृथ्वी पे है, क्षितिज अवस्था से जब कोई बॉल फेंकेंगे या कोई वस्तु फेंकेंगे, जब पृथ्वी पे वह गिरेगी तो वह जब गिरेगी एक कर्व या वक्री पथ का निर्माण करते हुए जब पृथ्वी पे गिरेगी, तो पृथ्वी जब गिरेगी किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रभाव कारण गिरेगी, तो वहां पे वक्री पथ का निर्माण करती है। ऐसी अवस्था को हम प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए झरने से गिरता हुआ पानी, जब झरने से पानी जमीन पर गिरेगा, एक कर्व पाथ या वक्री पाथ का संरचना करेगी, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण। और बेसबॉल जब खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं तो लड़के खेलते हुए बेस में जो है एक बॉल फेंकते हैं, तो जब जाएगा बेस बॉल जब ऊपर से नीचे जाएगा तो एक कर्व या वक्री पथ का निर्माण करते हैं। तो इसी अवस्था को ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है लुढ़कन गति या रोलिंग मोशन। जब कोई पिंड नत मतलब निचले तल पर लुढ़कता है तो ऐसी अवस्था को लुढ़कन गति कहते हैं। जैसे बाइक का पहिया। एक बात और ध्यान देंगे, जब कोई पिंड नत तल पृथ्वी के तल पर लुढ़कता है तो ऐसी अवस्था को आप लुढ़कन गति कह सकते हैं। और लुढ़कन गति को स्थानांतरण गति मतलब रेखीय गति या घूर्णन गति दोनों ही फॉलो करते हैं, मतलब समर्थन करते हैं।
लुढ़कन गति, स्थानांतरण गति और घूर्णन गति ये लगभग लगभग लुढ़कन गति के एग्जाम्पल है या लुढ़कन गति के समर्थक है। ठीक, इनका लगभग परिभाषाएं और एग्जाम्पल मिलते जुलते हैं तीनों के। उसी प्रकार आपका आवर्तगत हो गया। आवर्तगत या पीरियाडिक मोशन, इसमें है जब कोई पिंड नियत समानांतराल के पश्चात अपनी गति को पुनरावृत्ति या बार बार दोहराता है या करता है, ऐसी अवस्था को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे बाउंसिंग बॉल को जब बाउंसिंग कराते हैं जमीन पे ऐसे, तो उसी चीज को आप बार बार बाउंसिंग कराएंगे तो बाउंसिंग तभी होगा जब उसी प्रक्रिया को बार बार वह पिंड को नियत समांतराल के पश्चात वह क्रिया बार बार करेगी तो बाउंसिंग करेगा, तो उसी चीज को आप पीरियाडिक मोशन कह सकते हैं। एग्जाम्पल हुआ आपका सिलाई मशीन। सिलाई मशीन भी वही और क्या होता है, पानी के तरंग और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना आज इसमें सम्मिलित है। यह प्रक्रिया क्या होती है, पिंड या वस्तु क्या नियत समांतराल के पश्चात अपनी गति को पुनरावृत्ति या बार बार दोहराती है, ऐसी अवस्था को हम आवर्ती गति कहते हैं। और उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर लगाना, यानी क्या होता है नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना, वो एक नियत वेग से नियत समांतराल के चाल से बार बार वह प्रक्रिया को दोहराती है, तो हम उसको यहाँ प्रोजेक्टाइल पीरियाडिक मोशन या आवर्त गति कहते हैं। आज तक कहीं तक बहुत बहुत धन्यवाद।